क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग करेंगे सिलाई मशीन के भाग। तो जो सिलाई मशीन के भाग वाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो सिलाई मशीन के भाग हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। तो ये टॉपिक भी आपके हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है ये टॉपिक पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया तो आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं जो हर डिफरेंट एग्ज़ाम में आते हैं होम साइंस के, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे सिलाई मशीन के भाग, और यहाँ पर हम लोग सारे सिलाई मशीन के जो भाग हैं उनको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कौन सा भाग किस प्रकार का कार्य करता है और साथ ही वो किस प्रकार का जो है दिखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी क्लास में इसको कवर करेंगे, सिलाई मशीन के भाग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो है ये सिलाई मशीन का यहाँ पर पूरा चित्र लगा हुआ है। ये देखिए जो डायग्राम है ये पूरा सिलाई मशीन का, और यहाँ पर जो है नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा जो भाग है उसका, साथ ही नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा भाग किस प्रकार का होता है। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये ऐसे सिलाई मशीन के ऊपर जो ये लगी होती है पिन तरीके की दो लगी हुई होती है, इनको क्या बोला जाता है, स्पूल पिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूल पिन कहा जाता है। और पीछे जो ये व्हील लगा होता है, सिलाई मशीन के पीछे व्हील होता है, इसको फ्लाइंग व्हील कहा जाता है, क्योंकि इसी के घूमने से क्या होता है, जो सिलाई मशीन है वो चलती है। और बॉबिन जो बाइंडर होता है, यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, ऐसी एक सीधी लाइन होती है और यहाँ पर एक रबड़ लगी होती है। सिलाई मशीन अगर आप लोग देखी होगी तो वहाँ पर देखा होगी इस फ्लाइंग व्हील के पास में क्या होता है, एक ऐसी सीधी लाइन होती है, उस पर रबड़ लगी, और वहाँ पर जो है जो बॉबिन होता है, नहीं, जो बॉबिन होता है जिस पे धागा लपेटा जाता है, उसको इसमें लगा करके जो धागा है उस पे भरा जाता है, तो इसे बॉबिन बाइंडर बोला जाता है। हैंडल ड्राइवर क्या होता है, जिससे पकड़ करके फ्लाइंग व्हील को घुमाएंगे, वो हैंडल ड्राइवर होता है। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू जो होता है, यहाँ पर सिलाई मशीन में एक ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, और यहाँ पर एक पेंच तरीके का जो है सेट होता है, वो गोल गोल घूम जाता है। तो अगर उसको गोल घुमाएंगे, ढीला करेंगे, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ऊपर ज़्यादा कर देंगे तो जो सिलाई की जो चाल होती है ना, ये कहते हैं कि टाँके जो होते हैं सिलाई के, वो बड़े हो जाते हैं। अगर उस स्क्रू को हम कस करके ढीला करके नीचे की तरफ लाएंगे तो जो सिलाई मशीन के टाँके होते हैं वो छोटे छोटे आते हैं। तो इसे कहते हैं स्टिच रेगुलेटर स्क्रू। मतलब ये जो है सिलाई मशीन के जो टाँके होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर हम चाहें तो इसके सहायता से उनको छोटा कर सकते हैं, और चाहे तो उनको बड़ा कर सकते हैं। अगला है ये आप लोगों का बॉबिन वाइंडर टेंशन एंगल। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर जो है धागा जो होता है यहाँ पर भी फंसाया जाता है। जो धागा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा धागा निकल गया है, तो यहाँ पर जो धागा होता है उसको फंसा कर रखा जाता है। और इधर आते हैं तो ये होता है आप लोगों का प्रेशर बार रेगुलेटर स्क्रू। क्या होता है, प्रेशर बार रेगुलेटर स्क्रू होता है। ये क्या करता है, जो प्रेशर होता है धागे का उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। अगला है टेकअप लीवर। टेकअप लीवर समझते हैं, यहाँ पर एक ऐसे होता है और उसमें थोड़ा सा छेद होता है, और वो ऐसे ऊपर नीचे जब सिलाई मशीन चलती है तो ऊपर नीचे आता जाता है, वो होता है टेकअप लीवर। इसमें क्या होता है, इससे जो धागा होता है वो होकर के जाता है, मतलब धागे को ऊपर नीचे करने का कार्य, टेकअप करने का कार्य जो करता है वो टेकअप लीवर होता है। प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम लोग ऊपर करते हैं तो मशीन का जो नीचे वाला भाग होता है फीड डॉग के ऊपर होता है, वो ऊपर उठ जाता है और कपड़ा हम लोग उसके नीचे से निकाल लेते हैं। और जब उसको नीचे रख देते हैं तो कपड़ा जो है वो कपड़े पर सेट हो जाता है, और तब जब सिलाई करी जाती है तो जो कपड़ा होता है उस पर सिलाई अच्छी प्रकार से चलती है। तो कपड़े को दबाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रेशर फुट लिफ्टर के द्वारा जो है किया जाता है। टेंशन थ्रेड टेंशन डिवाइडर। तो यहाँ पर जो होता है छोटा सा एक जो प्लेट नहीं होती है वो लगी होती है, उसमें से धागा निकाला जाता है, तो उसको थ्रेड टेंशन डिवाइडर, और इसी के पास पे एक थ्रेड गाइडर भी होता है जिसमें से धागा निकाला जाता है। निडिल बार, मतलब जो निडिल बार है वो क्या होगा, निडिल के ऊपर जो नहीं होता, ये जो सुई जहाँ पे बंधी होती है उसके ऊपर एक मोटी सी रॉड होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको निडिल बार बोला जाता है। जो सुई जहाँ पे बंधी नहीं होती है, जो सुई के ऊपर एक रॉड लगी होती है, उस रॉड को निडिल बार बोला जाता है। स्लाइड पर आप सब लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर ये सुई जो सुई है हमारी, जहाँ पर जाकर के नीचे जो है
पिन होती है जहाँ पर जाके नीचे जाती है, ऊपर नीचे होती है, वहाँ पर एक इस प्रकार की प्लेट लगी होती है चिकनी सी जो चमकती है। उसको हम लोग साइड में खिसका के वहाँ से हम लोग क्या धागे को सेट करते हैं, मतलब जो बॉबिन होती है उसको नीचे मशीन में सेट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइड प्लेट। मतलब इसको स्लाइड किया जा सकता है और यहाँ से जो धागा होता है, जो बॉबिन होता है, वो मशीन में लगाया जाता है, इसलिए इसको स्लाइड प्लेट बोला जाता है। फीड डॉग क्या होता है? फीड डॉग समझते हैं, फीड डॉग क्या होता है? तो जो फीड डॉग का मतलब होता है, ये जो आप लोगों का निडल बार है, इसके नीचे जो प्रेशर फुट लिफ्टर के नीचे ये जो बंधा हुआ है, ऐसे जो दांते इस प्रकार का जो होता है, पैर जैसा नहीं होता है इस प्रकार का, उसके नीचे जो दांत दांत के तरीके जो संरचना होती है, वो होता है फीड डॉग। क्या होता है? फीड डॉग होता है, जो इस प्रकार का ये बना हुआ है आप लोगों का निडल बार के नीचे, और उसके नीचे दांत दांत जैसी संरचना होती है, वो क्या कहलाता है? फीड डॉग। मतलब वो कपड़े को क्या करता है, जब इधर से कपड़ा लगाते हैं तो वो फीड फीड करता हुआ पीछे की तरफ खींच के ले जाता है। तो मतलब वो फीड करता हुआ कपड़े को कहाँ ले जाएगा? पीछे की ओर खींचता हुआ ले जाता है। तो इसीलिए इसको फीड डॉग कहते हैं, क्योंकि ये कपड़े को अपने अंदर मतलब एक प्रकार से फीड कर करके पीछे ले जाता है। अगला कौन सा है? निडल प्लेट। तो निडल के नीचे जो प्लेट होती है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा ये जो प्लेट लगी होती है 2 भागों में बटी हुई होती है, ये यहाँ से हाफ होती है। तो इधर वाली जो प्लेट होगी जिसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, वो स्लाइड प्लेट कहलाती है। लेकिन जो निडल के नीचे होती है, जो निडल के नीचे प्लेट होती है, वो स्लाइड नहीं होती, वो खिसकती नहीं है। तो उस वाली प्लेट को निडल प्लेट कहते हैं, जो निडल के नीचे होती है। और जो निडल बार होता है, इसमें सुई लगी होती है, और साथ ही इसमें नीचे की तरफ क्या होता है, जो ऊपर नीचे होता है, कपड़े को अपने स्थान पर रखता है। जब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाता है, और जब नीचे करते हैं तो ये नीचे हो जाता है। तो ये होता है प्रेशर फुट लिफ्टर, जो ऊपर नीचे उठाएगा। लेकिन जिसको उठाता है वो क्या कहलाता है? वो प्रेशर फुट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेशर फुट कहलाता है। और ये जो प्रेशर फुट होता है, ये कपड़े को अपने स्थान पर रोक कर रखने का कार्य करता है। तो ये जो सारे मेजर पॉइंट हैं, वो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट समझ लिया है, ताकि अभी जब डिटेल में समझेंगे तो आप लोगों को कुछ नया ना लगे। बाकी आप लोगों को सारी चीज़ें ऐसा लगे कि आप लोगों ने पढ़ा है, और आइडिया भी लगा सके कि हाँ ये है, तो ये यहाँ पर मशीन पर इस स्थान पर हो सकता है, और इसका कार्य ये हो सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ ली। अब एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखते हैं, जिसमें से पहला है निडल प्लेट। पहला क्या है? निडल प्लेट। पहला है निडल प्लेट। तो निडल प्लेट अभी हम लोगों ने जाना कहाँ पे होती है, यह प्रेशर फुट के नीचे लगा हुआ स्टील का चमकदार भाग होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो निडल प्लेट होती है वो कहाँ पर होगी, जो प्रेशर फुट होता है उसके नीचे लगी हुई होती है, और कैसी होती है? चमकदार। लेकिन ये अपने स्थान पर से हटती नहीं है, ये इतना याद रखिएगा। जो निडल प्लेट होगी अपने स्थान पे नहीं हटेगी। इसमें एक छिद्र होता है, जिसमें से होकर सुई नीचे चली जाती है और फंदा बनाती है, कपड़े को सिलाई के स्थान पर समतल रखती है तथा मशीन के निचले भाग में धुल जाने से रोकती है। तो मशीन में जो निडल प्लेट होती है उसका कार्य क्या होता है, कि वो करती है अपने स्थान पर समतल बना करके जो रखती है, और साथ ही जो सिलाई मशीन का नीचे वाला भाग होता है उसमें धुल जाने से रोकती है। और होती किस प्रकार की है ये? तो चमकदार स्टील की होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं निडल प्लेट कहाँ है। ये जो पीछे हाफ जो बनी हुई है, निडल के नीचे जो प्रेशर फुट के नीचे वाली जो प्लेट होती है, वो निडल प्लेट होती है। तो ये निडल प्लेट कहाँ होती है, आप लोगों को समझ आ गया। और ये स्टील की होती है और ये चमकदार होती है। अगला पॉइंट है स्लाइड प्लेट। तो स्लाइड प्लेट, साथ ही इसके जस्ट आगे वाली जो प्लेट होती है, ये स्लाइड प्लेट होती है। मतलब जिसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड करके धागे को अंदर फिट कर सकते हैं बॉबिन केस को। तो ये स्लाइड प्लेट होती है। स्लाइड प्लेट क्या कहती है, यह निडल प्लेट के बाएं ओर लगी हुई होती है। जो स्लाइड प्लेट होती है वो निडल प्लेट के बाएं ओर लगी होती है। इसको सुगमता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है, बाहर की ओर खींच करके जो है बॉबिन व शटल को अंदर फिट किया जाता है। तो जो स्लाइड प्लेट होती है उसका कार्य होता है कि वो भी क्या करती है, धूल और मिट्टी को नीचे जाने से रोकती है, और साथ ही उसको खींच करके जो नीचे वाला, जो मशीन का नीचे वाला भाग होता है, उसमें बॉबिन जो है शटल के अंदर फिट की जाती है। अगला है फीड डॉग। फीड डॉग क्या होगा, इसमें दांत होते हैं। फीड डॉग होता है मतलब जो फीड करेगा, वो कैसे होते हैं, इसमें दांत होते हैं। तो प्रेशर फुट के नीचे जो दांतेदार संरचना होती है वो फीड डॉग कहलाता है, और निडल प्लेट के नीचे लगा होता है तथा कपड़े को आगे बढ़ाता है। मतलब अब जब यहाँ सामने से कपड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे दांतेदार संरचना होती,
तो ये होता है जो प्रेशर फुट होता है, उसके नीचे से दांतेदार संरचना होती है इस प्रकार की। तो जब इधर से कपड़ा हम लगाते हैं तो ये क्या करता है, अपने अंदर फीड कर कर के कपड़े को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब जो सिला हुआ कपड़ा है उसको पीछे कर देता है। तो फीड डॉग का कार्य होता है कि ये कपड़े को आगे बढ़ाता है। अगला है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या करता है, यह वस्त्र को दबाने का काम करता है, मतलब ये वस्त्र को अपने स्थान पर, जिस स्थान पर रखना है उसी स्थान पर रोक कर रखने का कार्य करता है। और जो प्रेशर फुट होता है वो क्या करता है, कपड़े को दबाने का कार्य करता है। और जो कि समकोण की आकृति का होता है, निडल बार एक सिरे से लेकर एक स्क्रू द्वारा फिट होता है। और ये निडल बार में जो होता है, एक स्क्रू के द्वारा ये नीडल बार होता है और इसमें नीडल लगी होती, पीछे से इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो लगा हुआ होता है वो क्या होता है, प्रेशर फुट होता है। इस प्रकार का लगा हुआ होता है संरचना। ये यहाँ जो बीच से होकर के सुई जो है बार बार अंदर अंदर बाहर होती है, तो ये प्रेशर फुट होता है जो वस्त्र को दबाने का काम करता है। अगला है निडल बार। यह स्टील की एक रॉड होती है जिसके निचले सिरे पर क्लैप द्वारा एक सुई कसी होती है। यह सुई को गति प्रदान करता है। जो निडल बार होता है वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर 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 नीचे होकर के क्या करता है, सुई को गति प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है प्रेशर फुट लिफ्टर। तो अभी हम लोगों ने देखा, यह लीवर प्रेशर फुट को ऊपर उठाने व नीचे गिराने का काम करता है। तो जो प्रेशर फुट लिफ्टर होता है वो क्या करता है, ऊपर उठाने व नीचे गिराने का कार्य करेगा। किसको, प्रेशर फुट के भाग को ऊपर नीचे उठाने व गिराने का काम करता है। अगला है टेकअप लीवर। टेकअप लीवर क्या करेगा, यह फेस प्लेट पर स्टील का बना होता है। इसके अग्रभाग में छिद्र होता है जिसमें धागा डाला जाता है। टेकअप लीवर इस प्रकार का नहीं होता है, इस प्रकार का मशीन में लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ से धागा जो है बीच से डाल करके निकाला जाता है। ये धागे को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है, मतलब ऊपर नीचे देता है फिर ऊपर ले जाता है, तो टेकअप करने का कार्य करता है, इसलिए इसे टेकअप लीवर कहा गया है। अगला है फेस प्लेट। यह मशीन में बाईं ओर बाहर की तरफ होती है तथा धूल मिट्टी से मशीन की रक्षा करती है। फेस प्लेट जो सामने की ओर होती है वो मशीन की क्या करती है, धूल मिट्टी से रक्षा करती है। अगला है थ्रेड गाइडर। थ्रेड गाइडर क्या करेगा, धागे को दिशा प्रदान करता है। यह स्टील का बना मोटा छल्ला होता है। टेकअप लीवर के पश्चात धागा इसमें डाला जाता है, तत्पश्चात सुई में डाला जाता है। तो जो थ्रेड गाइडर होता है वो स्टील का बना मोटा छल्ला होता है, मतलब मोटा छल्ला आप लोगों ने देखा होगा मशीन में इस प्रकार का जो है लगा हुआ होता है, नहीं टेकअप लीवर इस प्रकार का होगा और जो ये होता है इस प्रकार का होगा, इसमें से धागा इसमें जाता है। तो ये इसके पश्चात कहाँ जाएगा, और इसके बाद जो धागा होता है वो सीधे सुई में डाला जाता है। तो ये क्या करता है, धागे को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है कि इधर से धागा जो है जा करके सुई के अंदर जाएगा। अगला है थ्रेड टेंशन डिवाइडर। इसमें स्टील की बनी दो गोल चकियां लगी होती हैं और इनके बीच से होकर धागा गुजरता है। फेस प्लेट पर लगे इस पुर्जे का प्रयोग सिलाई के टांकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जो थ्रेड टेंशन डिवाइडर होता है, आप लोगों ने देखा होगा मशीन में इस प्रकार की दो प्लेट लगी होती है ना, और यहाँ पर इस प्रकार का बना हुआ होता है, इस प्रकार की कुछ प्लेट लगी होती हैं और इसमें बीच से जो धागा है वो फंसाया जाता है। ये इस प्रकार का कुछ संरचना जो होती है वो मशीन में होती है, इसमें बीच से जो धागा होता है वो फंसाया जाता है। और ये जो आगे वाला भाग होता है ये स्क्रू टाइप का होता है। जब नीचे का धागा जो है खराब आता है मशीन में, सिलाई का जो वस्त्र होता है, मान लीजिए इसकी नीचे वाली सिलाई खराब होती है तो यहाँ से इसको ढीला टाइट कर करके जो धागा होता है उसके जो टाँके होते हैं उनको ठीक किया जाता है। तो जो थ्रेड टेंशन डिवाइडर होता है वो स्टील की दो गोल चक्कियों की प्लेट बनी होती है और उनके बीच से जो धागा है वो होकर के गुजरता है। अगला है स्पूल पिन। तो स्पूल पिन अभी सब आप लोगों ने सबने देखा कि कहाँ पर थी, मशीन के ऊपर वाले भाग पर थी। स्पूल पिन अभी आप लोगों ने मशीन, ये मान लीजिए ये मशीन है, ठीक, ये हो गई, ये इसका फ्लाइंग व्हील हो गया, ये आगे का इस प्रकार का संरचना हो गई, ये इस प्रकार की जानिए ये मान लीजिए। लेकिन इसके ऊपर जो इस प्रकार की दो लगी होती हैं जो पिन तरीके लगी होती है वो क्या होती है, स्पूल पिन होती है। और इसमें जो धागे की जो रील होती है ये इसी में डाली जाती है और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और धागा जो है निकलता रहता है। तो ये होती है स्पूल पिन। यह मशीन में ऊपर की तरफ लगी रहती है। पचक, रियल आदि लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो रील होती है धागे की उनको लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लाइंग व्हील। फ्लाइंग व्हील अभी आप सब लोगों ने देखा, जो मशीन के पीछे इस प्रकार का जो गोल पहिया लगा होता है इस प्रकार का, ये क्या होता है,
ये फ्लाइंग व्हील होता है। दाएं ओर लगा एक पहिया है, इसके घूमने से मशीन चलती है और जो मशीन है इसी के घूमने से चलती है। जब इस फ्लाइंग व्हील को घुमाया जाता है तब मशीन चलती है। बॉबिन वाइंडर, बॉबिन वाइंडर क्या है? इसमें एक छोटी स्टील की छड़ होती है जिसमें बॉबिन लगा दी जाती है। बॉबिन वाइंडर क्या होता है? जिसके अंदर जो है स्टील की छोटी छड़ होती है। मान लीजिए बॉबिन केस ये होता है, नीचे जहाँ पे धागा फिट करते वहाँ पर एक इस प्रकार की जो है लगी होती है छड़, रॉड होती है स्टील की, इसी में जो धागा है, जो बॉबिन है वो फिट कर जाती है। तो ये होता है बॉबिन वाइंडर। ठीक, इसमें जो बॉबिन है वो फिट करी जाती है। इसमें एक स्टील छोटी छड़ होती है जिसमें बॉबिन लगा दी जाती है। तो जब मशीन के नीचे वाले भाग जो फेस प्लेट होती है इसको जो हम लोग जो स्लाइड करते हैं, स्लाइड प्लेट जो होती है, जब स्लाइड करते हैं तो मशीन का जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ पर जो है ये लगा हुआ होता है। अगला कौन सा है? बॉबिन वाइंडर टेंशन एंगल। तो जो टेंशन एंगल होता है वो बॉबिन का जो धागा होता है उसके तनाव को कम करने का कार्य करता है। जो फ्लाइंग व्हील होता है इस प्रकार का, ये मशीन होती है, फ्लाइंग व्हील लगा हुआ होता है इस प्रकार का। यहाँ पर एक धागे भरने वाला जो लगा हुआ होता है बॉबिन वाइंडर, यहाँ पर एक प्रकार का जो नहीं जिसमें धागा भरते हैं, तो उसमें जब धागा भरते हैं तो यहाँ पर जो धागा यहाँ पर लगा है उसमें जो एक्स्ट्रा धागा है उसको नीचे जो मशीन में फंसाया जाता है, तो वो बॉबिन वाइंडर टेंशन एंगल होता है जिसपे धागा लपेट करके धागे को तनाव कम, जो धागे का तनाव है वो कम किया जाता है और जो धागा है वो सही सही जो होता है वो बॉबिन पे लिपटता चला जाता है, उसमें गांठें नहीं पड़ती। अगला है स्टिच रेगुलेटर स्क्रू। तो इससे जो होता है जो टाँके हैं उनका जो साइज है वो छोटा बड़ा किया जा सकता है इसका प्रयोग करके। मतलब सिलाई महीन, कपड़ों पर महीन सिलाई की जाती है, इसके लिए स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अगर कपड़ों पर बड़ी सिलाई करनी है तो स्टिच रेगुलेटर से सिलाई के टाँकों को बड़ा कर सकते हैं घुमा करके, और अगर छोटी करनी है तो इसी को घुमा करके टाँके छोटे कर सकते हैं। तो स्टिच रेगुलेटर का कार्य होता है टाँकों को छोटा व बड़ा करना। हैंडल ड्राइवर क्या होता है? हैंडल ड्राइवर वो होता है जिसको पकड़ के फ्लाइंग व्हील को घुमाते हैं। तो ये फ्लाइंग व्हील होता है गोल गोल और यहाँ पर एक हैंडल ड्राइवर लगा होता है, इसको पकड़ करके क्या होता है, ये हैंडल ड्राइवर इसको पकड़ करके फ्लाइंग व्हील को घुमाया जाता है। मशीन में लगा रहता है जिसका सिरा लकड़ी का होता है जिसे पकड़कर मशीन का पहिया घुमाया जाता है। और लास्ट है आप लोगों का प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। यह प्रेशर बार में बाईं ओर लगा होता है, कपड़े की मोटाई के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव की आवश्यकता होती, इसके द्वारा दबाव को घटाने या बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलाई मशीन के सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। जो प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू होता है ये क्या करता है, कपड़े की मोटाई के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कपड़ा मोटा है तो जो है दबाव कम चाहिए होगा, क्योंकि कपड़ा मोटा है तो वो सेट हो जाएगा, कम दबाव की आवश्यकता होती है। अगर कपड़ा पतला है तो हमें जो प्रेशर फुट होता है उसे ज़्यादा नीचे करने की आवश्यकता होती है। तो ये दबाव को घटाने या बढ़ाने का कार्य करेगा। कौन? प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने मशीन में पढ़ ली कि कौन कौन से भाग होते हैं और उनका कौन कौन सा कार्य होता है। तो जो सिलाई मशीन है उसके सारे पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट करिएगा, उसको दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी हर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं और मशीन के भाग से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कौन सा भाग कहाँ पर होगा और साथ ही उसका कार्य क्या होगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी जो क्लासेस इसी प्रकार मिलती रहेंगी। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।